डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल एजी ड्रीम स्टडी। आज हम देखेंगे क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान का जो 2025 में आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज देखिए, इन प्रश्नों को जो हम बता रहे हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इनमें से आपको ज़रूर मिलेंगे प्रश्न, अधिकतर प्रश्न मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो हम बनाते हैं, ये जो क्वेश्चन जो आपको देते हैं, उन क्वेश्चन में समझ लीजिए कि आपको कंफर्म है कि इसमें से प्रश्न आपको मिलेंगे ही। और पिछले बार भी जो हमने बोर्ड में बनाया हुआ था 2024 के एग्ज़ाम में, उसमें भी आपको देखने को बच्चों को देखने को मिला था, रिप्लाई अच्छा खासा आया था। तो इस तरीके से आप जो है ये इसमें इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा, अभी से तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में आपकी कलम न रुके, आप केवल लिखते जाएं। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। आगे देखिए, अब बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो इसमें देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि संघवाद क्या है। तो संघवाद क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भी इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला ये है कि महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी का कारण क्या था, जो भी कारण थे महामंदी के, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होता है। आगे यह है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। तो संगठित कार्य और असंगठित कार्य आपको दिया होगा। तो संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, ये आपका भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे है कि जैव विविधता क्या है। इसका महत्व जो है ये समझाइए कि जैव विविधता क्या है। इसका महत्वपूर्ण महत्व आपको समझाना है। जैव विविधता से लाभ क्या होता है, वो वही आपका इसमें महत्व में आप लिख सकते हैं। जैव तथा अजैव संसाधन। जैव का मतलब होता है जो आपके जीव हैं, और अजैव का मतलब जो निर्जीव हैं। तो जीवित संसाधन और निर्जीव संसाधन, जो दोनों प्रकार के संसाधन हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होता है। आगे है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। बाल्कन जो प्रदेश थे उसमें राष्ट्रवादी जो तनाव था वह पनपने का कारण क्या था, वो क्यों पनपा, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। पूना पैक्ट क्या है। तो पूना पैक्ट क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, और इसकी 2 शर्तें जो हैं इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है वो कोई मामूली प्रश्न नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हैं। आगे है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो आप चिपको आंदोलन आप देखेंगे, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तरीका चेंज कर करके पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि क्या है ही पूछेगा। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, चिपको आंदोलन क्या है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछ सकता है। पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न आपको ये चिपको आंदोलन से, पूना पैक्ट वगैरह जो कुछ भी हम दे रहे हैं, जैव संसाधन वगैरह, संगठित कार्य या महामंदी और संघवाद वगैरह, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। आगे है कि जो सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन है इसके क्या गुण है, यानी क्या फ़ायदा है इससे, सड़क परिवहन से आपको, या सड़क परिवहन में सुधार से क्या फ़ायदा है, तो इसके गुणों के बारे में आपको लिखना है। आगे है कि भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखिए। भारत में रहने वाले लोग, भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि प्रधान देश है, तो इसमें फसलें हैं। तो जो भी मुख्य फसलें हैं उन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी उनके बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं भारत में जो उगाई जाती हैं अधिकतर तौर पे, और इसके बाद फिर उनका वो यानी कि कितने पैमाने पे वगैरह कैसे, उनके बारे में आपको जितना भी आप लिख सकते हैं वो लिख लीजिएगा। तो फसलों से यानी कृषि से भी क्वेश्चन बनता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। देखिए, अभी मैंने कहा कि कृषि से क्वेश्चन बनता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें कृषि का भी एक अलग महत्व है। मैंने कहा अभी कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ये यहाँ की मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है। तो कृषि भी बहुत स्तर पे भारत को संभालता है। तो ये जो कृषि है, कृषि का क्या महत्व है, किसके लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, यानी कि जो इकोनॉमी है भारत की, उसके लिए क्या महत्व है। आगे ये है कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। जो भारत में कृषि होती है, खेती होती है, इसकी प्रमुख विशेषता यानी कि इसका लाभ क्या है। तो ये प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलता है कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं
आपको लिखना है, यानी विशेषताओं पे फोकस आपको करना है। कृषि का जो महत्व है उसका फोकस करना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में क्या महत्व है, ये कैसे भारतीय इकोनॉमी को कंट्रोल में रखता है, यानी कि कैसे काबू करता है, कैसे संभाल के रखता है, ये भी आपका महत्व है। भारतीय मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखने के लिए जो मैंने कहा कि फसलें कितनी हैं, फसलें उगाई जाती हैं, कृषि प्रधान देश है भारत, तो इसके लिए भी आपको ज़रूर सोचना है। तो कृषि से क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो हमेशा बनता है, जो प्रमुख विशेषताएँ लिखनी है। आगे है कि गठबंधन जो सरकार है, जो अभी फ़िलहाल आपने देखा भी कि गठबंधन सरकार होती है, तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो आप भली भांति समझे होंगे आप इतने, तो जैसे कहने का मतलब है गठबंधन सरकार से सभी लोग परिचित हैं कि गठबंधन सरकार कैसी होती है या उसका क्या मतलब होता है, ये सब आप लिख सकते हैं। आगे जो है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन से आप क्या समझते हैं? यानी परंपरागत और गैर परंपरागत कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनकी परंपराएं चलती रहती हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा उपस्थित रहेंगी, वो ऊर्जा के संसाधन जो संसाधन है वो हमेशा उपस्थित रहेंगे, और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि उपस्थित हमेशा नहीं रहेंगे, फ्यूचर में वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होता है जो कि हमेशा आपको देखने को मिलता है। हमें खनिज के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? भाई खनिज जितने हैं हमारे देश में, खनिज जो पाए जा रहे हैं, उन खनिजों को हमें संरक्षित क्यों रखना है, आखिर किस लिए रखना है? तो इसके कारण भी आपको बताना है कि आवश्यकता क्यों है उसे संरक्षित रखने की, उसको बचाने की। क्योंकि खनिज ख़त्म हो जाएंगे तो आगे फ्यूचर में जो भी आवश्यकता है वो कैसे पूर्ति हो पाएगी। तो उसका या तो ऑप्शन कुछ खोजा जाए या तो फिर उसे बचा के रखा जाए। तो बचा के रखना ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। तो खनिज के संरक्षण की क्या आवश्यकता है मुख्य, वो आपको लिखना है इसमें। तो इस तरीके से इन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको देने का काम करेंगे, और उसके बाद तो हम आपको इसका आंसर भी देने का काम करेंगे। इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो।